हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। और यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लें और तब इसको कंटिन्यू करें, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें जानना है बच्चों कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो, जब हम किसी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालते हैं तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर निकालें, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको हम सिंपल वर्ड में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं, ओके, फील कीजिए बच्चों कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं और अभी आपके हाथ में घड़ी है और आपने घड़ी में टाइम देखा, कितना हो रहा है, मान लो कि 10:10 हो रहा है। और आप अपने एक्सेलरेटर को थोड़ा सा बढ़ाए तो आपके बाइक का जो एक्सेलरेशन है, मान लो कि वह 10:10 पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, फिर आपके बगल से एक सुंदर सी कन्या जा रही थी, आपने उसको देखा और तुरंत एक्सेलरेटर को और थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब देखो, अब टाइम क्या हो रहा है, मान लो कि टाइम बढ़ के क्या हो गया होगा, 10:15 हो रहा है और आपके बाइक का एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके मान लो कि आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। तो यह जो बच्चों टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग जो वैल्यू हो रहा है, पहले टाइम था 10:10 तो उस पे एक्सेलरेशन अलग था, 10:15 हो गया तो एक्सेलरेशन अलग हो गया। तो यह किसी पार्टिकुलर टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन मिलता है उसे कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इतना क्लियर है बच्चों। आइए अब इसको थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पे समझेंगे। हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है बच्चों, किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो एक्सेलरेशन होता है वह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। और इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला है, ए इक्वल टू, यहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बट्टा टाइम। यह क्या कहलाता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब कुछ बच्चों को यह समझ में आता नहीं होगा कि लिखा क्या है। सबसे पहले तो आप यह समझोगे कि यह पूरा वैल्यू क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी है और डेल्टा टी क्या है, वेलोसिटी चेंज होने में लगने वाला टाइम है। ओके, आइए अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि मान लो कि एक बॉडी था पॉइंट ए पर और इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या था, v1 था और उस समय टाइम हो रहा है t1। आफ्टर सम टाइम यह वेलोसिटी बदल के क्या हो गया बच्चों, v2 हो गया और उस समय टाइम कितना हो रहा है बच्चों, t2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो आप कहिएगा कि सर
कि डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 टाइम लगा। इस टाइम में से इसको घटाइएगा ना, माइनस कीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा, लगने वाला टाइम निकल जाएगा। इसको डेल्टा टी से लिखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज, तो हम कहेंगे कि बच्चों चेंज इन वेलोसिटी है वह कितना हुआ है, v2 माइनस v1 हुआ है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जरा इमेजिन करो बच्चों कि कहा हुआ है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि यह वैल्यू जीरो के बराबर तो नहीं है, लेकिन इतना करीब है जीरो के कि उससे और करीब नहीं हो सकता है। यह प्रेम की प्रकाष्ठता है बच्चों, ठीक है। यह डेल्टा टी इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उससे छोटा और नहीं हो सकता है। मतलब कि सारी हदें पार करके बच्चों यह बना हुआ है। इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि उससे छोटा नहीं होगा। अब जरा इमेजिन करो कि यह वैल्यू अगर छोटा होगा तो यहां पर जो बॉडी है पॉइंट बी पर वह क्या होगा, ए के बहुत पास होगा, होगा ना। ए के, यह पॉइंट था ए, और यहीं पे क्या होगा, जस्ट बगल में बी पॉइंट होगा अपना। जब टाइम का वैल्यू बहुत छोटा हो गया ना, तो चेंज इन वेलोसिटी ये भी बहुत छोटा होगा। अब देखो, ए भी बहुत छोटा हो गया और ए भी बहुत छोटा है, तो दोनों का रेशियो निकालोगे ना, तो क्या देगा बच्चों, इसके जस्ट बगल में, एक के जस्ट बगल में, बगल का मतलब आगे भी हो सकता है बच्चों, पीछे भी हो सकता है। अभी यहाँ पे अगर V2 बड़ा होगा V1 से तो आगे की बात करेंगे, जरा सोचो। तो कह रहा है कि जस्ट ए के बगल में क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन का वैल्यू यह देगा। अब जस्ट बगल का मतलब क्या होता है बच्चों, ए के अगले वाला टाइम पे जो भी टाइम आए, T1 T2 T3 जो भी आएगा वो वैल्यू होगा। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों लिखा गया है। और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो A इक्वल टू ऐसे dv बट्टा dt कहते हैं। यानी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, ओके, इतना क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको संभाल करके रखना है। अगर हम बच्चों बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो यहाँ पे वेक्टर लिखे या ना लिखे बात एक ही होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, A इक्वल टू dv बट्टा कितना dt, ऐसे। यानी वेलोसिटी को वन टाइम डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। और वो भी कौन सा एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है। इतना क्लियर है। तो आइए एक प्यारा सा फॉर्मूला क्वेश्चन करते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत ही प्यारा प्यारा लेके आए हैं। देखो बच्चों क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सेलरेशन A डबल C डबल L के पावर N, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। आप समझ जाएंगे ना, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी है और लिखा हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 है। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें।
क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि एक बॉडी है, उसका वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है और आपसे कहा गया है बच्चों कि t बराबर 1 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। आइए करते हैं इसका प्यारा सा सॉल्यूशन। कहिएगा सर आपको तो सब प्यारा प्यारा दिखता है, हम लोग को तो जान निकल जाती है करने में। नहीं बच्चों, प्यारा तो है वास्तव में। देखो हमने पढ़ा A इक्वल टू क्या होता है, dv बटा dt। ए पढ़ा ना। अब यहां पे रख दो वैल्यू d अपॉन dt और v का वैल्यू इतना है तो यहाँ पे रख देते हैं 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। अब यहाँ पे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो मेरे प्यारे बच्चा आप सभी को डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। कुछ बगल से बोलते हैं कि सर हमें तो नहीं आता है। तो जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे थे तो आप सुंदर सुंदर कन्या को देख रहे थे, तो कैसे आएगा बच्चों। तो देखिए कैसे इसको करते हैं, x के पावर n होता है ना, अब बट्टा dx, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे। a इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आ जाएगा बच्चों 4t प्लस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 4 अब प्लस, इसका डिफरेंशिएशन 0। यह कांस्टेंट है तो याद कर लोगे किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से a इक्वल टू चला आएगा 4t अब प्लस कितना 4। यह एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन आ गया। ओके, अब कितना पर पूछा है बाबू, पूछा है t बराबर 1 सेकेंड पर। कितना पर, t बराबर 1 सेकेंड पर। तो लिखेंगे एट t बराबर 1 सेकेंड पर। तो कितना आएगा वैल्यू जरा देख लो। a इक्वल टू हो जाएगा, जहां जहां t है ना वहां पे 1 सेकेंड पुट करते हैं। तो ये 4 इंटू 1 प्लस कितना 4, तो a इक्वल टू चलाएगा बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना आएगा। तो कितना प्यारा था। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फटाफट आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहिएगा सर आप तो इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ये आप सभी का प्यार है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन इतना। द वेलोसिटी बराबर 4 सेकेंड पर। तो यह आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करें और फटाफट इसको एक बार ट्राई करें। ओके, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें उम्मीद है कि बच्चों आप लोग ट्राई जरूर किए होंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन का है बच्चों कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो आपको रिलेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। और पूछा है कि टाइम जब 2 सेकेंड होता है तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच, यानी t1 का वैल्यू इसमें कितना हो गया 2 सेकेंड।
और t2 का वैल्यू कितना है बच्चों 4 सेकेंड, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। ओके, तो हम लिखेंगे बच्चों एट t1 बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी v1 होगा, और इसको मान लेते हैं बच्चों v1। तो यहाँ पे क्या रखो बच्चों, टाइम का वैल्यू पुट कर दो, तो कितना चलाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से v1 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2, तो कितना होगा बच्चों 8 होगा प्लस 5, यानी 13 मीटर पर सेकेंड, यह v1 का वैल्यू आएगा। फिर लिखेंगे बच्चों एट t इक्वल टू कितना पर 4 सेकेंड पर, क्योंकि कहा है बच्चों कि 4 सेकेंड पर बताइए वेलोसिटी कितना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे v, इसको 2 मान लेना, तो यहाँ पे 2 इंटू t के जगह पे कितना 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और कितना आ जाएगा यहाँ से 5। इसको सोल्व कीजिएगा ना तो आएगा v2 बराबर, और देखिए 16 और दूना 32, और 32 5 37, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। अब क्या पूछा है आपसे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या पूछा है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी पूछा हुआ है। इसको क्या लिखते हैं बच्चों, डेल्टा v इक्वल टू कितना v2 माइनस v1। अब v2 का मान कितना आया था, लिख रहा है यहाँ पे 37, v1 का मान कितना आ गया 13। यहाँ पे डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 37 माइनस कितना 13। आप इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा बच्चे, यह 4 हो गया और यह कितना देखो 2, इतना, तो इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यह आ गया चेंज इन वेलोसिटी। तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, देखो सेकेंड क्वेश्चन कहा था कि एवरेज एक्सेलरेशन इन सेम इंटरवल। टाइम का वैल्यू बच्चों सेम दिया हुआ है, और इसी में पूछा है आपसे कि एवरेज मतलब मीन एक्सेलरेशन कितना होगा, सॉरी हाँ मीन एक्सेलरेशन कितना होगा। हम लोग पढ़े थे का ऐसे, ए जो मीन होता है उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों v2 माइनस v1 बट्टा t2 माइनस t1, यह फॉर्मूला पढ़े थे। अब ये मोड में लिखे हुए सब वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से आ जाएगा बच्चों v2 का वैल्यू, इसी को ना बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, अब बट्टा कितना बच्चों चेंज इन टाइम। v2 का मान कितना, चेंज इन वेलोसिटी कितना है 24, तो रख दो यहाँ पे 24, अब बट्टा टाइम कितना लगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे ना यहाँ पर रख करके, तो कितना आएगा बच्चों 2 सेकेंड आएगा, यानी ए मीन इक्वल टू आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आया। तो इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब आइए देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिख रहा है वहां पे सबको। थर्ड नंबर में क्या कहा था, क्वेश्चन कहा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है जब टाइम का वैल्यू कितना हो 4 सेकेंड हो। तो आप इसको फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम करते हैं 1 2 3। कभी रोना है कभी हंसना है, जीवन दुख सुख का संगम है। देखो बच्चों गाना पर ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि गाना मुझे आता नहीं है। देखो यहाँ पे पूछा हुआ है बच्चों कि एट t इक्वल टू कितना पर 4 सेकेंड पे, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन से क्या निकालना है आपको, a का वैल्यू निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों
किसी पार्टिकुलर टाइम पर पूछ रहा है ना एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, a इक्वल टू dv बट्टा कितना dt। अब रख दो वैल्यू, a इक्वल टू d अपॉन dt, और v का मान यहां से उठाकर यहां पर रखो, तो रखेंगे तो चला आएगा 2t स्क्वायर प्लस 5। इतना क्लियर है ना बाबू? हाँ देखिए, अब इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 4t आएगा। कुछ नहीं करना होता, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। देखो ऐसे करते हैं, d अपॉन यहां से dt, 2t स्क्वायर है ना, तो पहले 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2 आगे आगे इसके पावर में से वो कम हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा t, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4t आएगा। वहीं डायरेक्ट हम 40 लिख दिए हैं। इसमें तो t नहीं है, मतलब कि अलग कैटेगरी का है, इसके कैटेगरी का नहीं है यह, इसलिए कितना होगा बच्चों, बउआ इतना 0 हो जाएगा। इसको नहीं लिखेंगे तो वो काम चल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4t आ गया। अब पूछा कितना पर है, t बराबर 4 सेकेंड पर, तो रख दो t के जगह पे, तो कहेंगे एट t बराबर 4 सेकेंड a इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू यहाँ से 4, यानी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज का नाम ही है बच्चों 0 टू हीरो। मतलब कि आपका अगर बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है फिजिक्स, तभी आपके लिए फायदेमंद है, और साथ ही साथ अगर आप अपर लेवल तक जाते हैं उसके लिए भी क्या है बच्चों, यह बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो IIT और नीट में आया हुआ है। तो इतना क्लियर है सबको? ओके, मिटाएं। तो 1 2 और 3। मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन है 3rd नंबर में। अरे मार्कर गिर गया, देखो गिरते गिरते बच गया। क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू इतना। देखो a का वैल्यू दिया हुआ है और कहा है कि 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस यहाँ पे 2, ऐसा दिया हुआ है, और कहा है कि वेयर t इज इन सेकेंड ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इतना। कहा है कि इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड एट t बराबर 0, then find the velocity at end of 2 seconds, then find the velocity at end of कितना पर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाबू, 2 सेकेंड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करें और इसको सोल्व करें। यह 3t लिखा हुआ है, 3t स्क्वायर। चलो करते हैं सॉल्यूशन। आप लोगों ने ट्राई तो जरूर कर लिया होगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और टाइम में दिया है रिलेशन, या ए है, ए मतलब एक्सेलरेशन, और टी यहाँ पे क्या है बच्चों, टाइम है। दोनों में एक रिलेशन दिया हुआ है, और इसके हेल्प से कह रहा है कि आप वेलोसिटी का वैल्यू निकालें। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सीखे थे कि a इक्वल टू
dv बट्टा कितना होता है dt। हम लोग तो ये सीखे हुए हैं कि वेलोसिटी को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, dv इक्वल टू a इंटू dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लाकर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी है ना, ये वेरी कर रहा है किसके साथ में बच्चों, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हम दोनों टाइप साइड में क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इधर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, अब ध्यान देना है, लिमिट जहां से कहेगा ना वही आपको आपके लिए इंपोर्टेंट है। कहा है बॉडी का कि t बराबर 0 पर बॉडी का वेलोसिटी कितना है, इतना 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम कहेंगे कि एट t इक्वल टू 0 पर v बराबर कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर, ओके। और पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट इंड बराबर एट इंड ऑफ 2 सेकेंड। तो कहा कि जब t का वैल्यू 2 सेकेंड होगा तो उस समय आपको v का वैल्यू निकालना है। इतना क्लियर। अब देखिए बाबू, अब यहां से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है, इसको रखो यहाँ पे और इसको इंटीग्रेट करो। इसका करोगे इंटीग्रेशन dv का तो कितना आएगा, v आएगा, v इक्वल टू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन एक जगह पे पूरा वैल्यू, तो यह 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और यहां से लिख दिए dt। इस dt से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो यहां से 3t स्क्वायर और बच्चों dt प्लस, फिर यहां से इंटीग्रेशन 2t यहां से dt प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो और dt से मल्टीप्लाई करो। ओके, अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो देखो कितना आएगा। एक फॉर्मूला होता है x के पावर n इंटू dx, इसका वैल्यू होता है x के पावर 1 n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1। अगर x के पावर में कोई कांस्टेंट है ना तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इतना होता है, उसी पर इसको आप रखिएगा। देखो कितना आएगा, ये 3 तो बाहर निकल जाएगा, भाई t क्या हो रहा है, इसका एक पावर देखो बढ़ रहा है, और जितना ही यहाँ पे आएगा उतना ही से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, अब बट्टा में कितना 3 प्लस यहाँ पे 2, अब t के पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब बट्टा में 2, अब प्लस यहाँ पे 2 है ना तो 2 इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आता है बच्चों c, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। इसको नहीं लिखिएगा ना तो गलत हो जाएगा सारा कंडीशन, सारा खेला खत्म हो जाएगा, इसलिए यह बहुत बहुत आवश्यक है लिखना। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब देखो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v का एक वैल्यू आ गया टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस c, इतना आया। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर c का वैल्यू हमको किसी तरह से मालूम चल जाए तो v का इक्वेशन निकल जाएगा, लेकिन v का वैल्यू कैसे मालूम चलेगा, v का भी बच्चों अपना अधिकार है, अधिकार समझते हैं ना, अपना वैल्यू, या अपने वैल्यू के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या करेगा बच्चों, संविधान तक चला जाएगा। संविधान समझते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बैठा है बच्चों, ये वाला, ये सब क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे बच्चों इसको डिफाइन किया गया है इसके अधिकार के बारे में, इस सी के अधिकार के बारे में यहाँ पर कहा गया है। मान लो कि बच्चों आर्टिकल है यहाँ, तो देखो कंडीशन क्या कहता है
कि t बराबर, पढ़े थे ना हम लोग, क्वेश्चन दिया था कि t बराबर 0 पर v का मान कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो रख दो यहाँ पे, लिखेंगे एट t बराबर 0 पर v बराबर कितना है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ रख देते हैं। तो 2i इक्वल टू 0 प्लस ए भी 0 प्लस c। तो c इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो बच्चों इस c का अधिकार मिल गया, इसका राइट मिल गया, c का वैल्यू कितना है 2 आ गया। अब अपना अधिकार लेके कहाँ चल जाएगा, अपने जगह पर चल जाएगा। इसलिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस कितना 2। यह आ गया प्यारा सा रिलेशन किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इतना क्लियर है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि जब t का वैल्यू 2 सेकेंड हो ना, तो उस समय बताइए वेलोसिटी कितना है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा एट t बराबर 2 सेकेंड पर, कितना पर 2 सेकेंड पर, और सेकेंड लिखा हुआ है। तो v का वैल्यू निकालना होगा ना, तो जहां जहां t है वहां पे पुट कर दो। तो v इक्वल टू हो जाएगा, देखो भाई 2 का q प्लस 2 का कितना स्क्वायर प्लस 2i इंटू 2 प्लस कितना 2, कितना आएगा देख लो। तो v का वैल्यू चला आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस यह 4 प्लस ये हो गया 4 प्लस ये 2। देखो कितना आया 8 8 16 17 18, यानी v का वैल्यू आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। यह हो गया वेलोसिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।